Good morning, everyone. Now, next topic applications of पोटेंशियोमीटर. जैसे हमने इससे पहले स्टूडेंट डिफाइन किया पोटेंशियोमीटर से हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्यूरेट जो कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो उसी की एप्लीकेशंस. अब जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड हमने पोटेंशियोमीटर डिफाइन किया, पोटेंशियोमीटर पढ़ा, इसको अप्लाई करेंगे हम किस चीज़ के लिए. जैसे अगर हमने दो सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर करना है, तो इस चीज़ के लिए हम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे किसका, पोटेंशियोमीटर का. तो जैसे सर्किट डायग्राम में पूरा सेटअप है, किस टाइप से हम सेल्स को कंपेयर करेंगे. तो देखो, सर्किट, प्राइमरी सर्किट एज अर्लियर सेम वही रहेगा. ए और बी के अक्रॉस बैटरी, मेन की के, रेयोस्टेट आर एच. जैसे हम की के को इंसर्ट क्लोज करेंगे, तो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी. इस कांस्टेंट करंट को मेंटेन करना है, ठीक है. मेंटेन करने के लिए करंट कांस्टेंट मीन्स की कांस्टेंट, एक सर्टेन करंट या कांस्टेंट करंट फ्लो होनी चाहिए. फिर देखो, जिन सेल्स के ईएमएफ्स कंपेयर करने हैं, उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स को हम वायर के टर्मिनल अक्रॉस के ए के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे. दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स ए से कनेक्ट होंगे. और नेगेटिव टर्मिनल्स की हेल्प से एक टू वे की, ठीक है, टू वे की हेल्प से रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर और जे की से जो कि जे से कनेक्ट होगा. ओके, मीन्स कि जिन सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर करना, उनके पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास ए के अक्रॉस कनेक्ट होने चाहिए, ए से कनेक्ट है, ठीक है. और नेगेटिव कि यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे, तो इस केस में वहाँ पर टू वे की का यूज करेंगे हम, ए सी पी, ठीक. जस्ट ये है सर्किट डायग्राम. बाकी सर्किट डायग्राम सेम वही है. जैसे हम जहाँ पे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जो सर्किट डायग्राम, जिस सेल्स का हम ईएमएफ फाइंड कर रहे थे, वहाँ पे इस केस में हमने अब दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट होगा. तो अब देखो, सिंपल ये है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम को डिफाइन करना तुमने तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं. जस्ट एक नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है. दो सेल्स को इसके अक्रॉस शो करना है, बैटरी, और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी सर्किट. अब मेन जो हमारी वर्किंग है, वर्किंग किसके बेस पे है. फर्स्ट, जैसे ही हमने सर्किट चेक करके प्राइमरी सर्किट की हेल्प से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करा ली है, कांस्टेंट करंट, इस करंट को मेंटेन रखते हुए, तो तब देखो, फर्स्ट है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स. तो किस टाइप से कंपेयर करेंगे हम. सिंपल, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने क्या करना है कि जैसे हम ए और सी के अक्रॉस इस की को इंसर्ट करेंगे. फर्स्ट, अगर E1 के लिए लेते हैं, ठीक, मीन्स कि आफ्टर इंसर्टिंग द की अक्रॉस ए एंड सी, तो E1 सेल फर्स्ट सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा. तो अब देखो, जो कि जे की हेल्प से J1, फर्स्ट के लिए अगर हमने जो कि क्या ले रखे है J1, तो J1 की हेल्प से ए से बी तक हम स्लाइड करते जाएंगे. कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन ऑब्टेन नहीं हो जाता. प्रोसेस वही है सेम, जिस टाइप से हम जीरो डिफ्लेक्शन या बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करेंगे. तो जब तक हमें बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन नहीं हो जाती, तो जॉकी को हम ए से बी तक स्लाइड करते रहेंगे. ओके, सपोज L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ. अब अगर हमारे पास कितनी L1 बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हो जाती है फर्स्ट कंडीशन पे, जब हमने ए और सेल, यानी कि ये कह सकते हो फर्स्ट सेल E1 को सेकेंडरी सर्किट में इंसर्ट किया है, ठीक है. ये इंक्लूड है E1 ऑफ EMF E1, ए और सी को क्लोज करके. तो तब इस केस में अगर अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल, तो तब कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू के इंटू L1. इफ के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर सपोज के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L1 इस केस में बैलेंसिंग लेंथ है, तो सिर्फ इतना तो आपको ध्यान रखना है. क्या, जैसे हम फर्स्ट सेल E1 को सर्किट में इंसर्ट करेंगे, यानी कि सेल E1 से करंट ड्रॉ होगी, सेल E1 सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट होगा. तो तब देखो, अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 है, बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे हम, जॉकी को ए से बी तक स्लोली स्लाइड करते रहेंगे. कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन ऑब्टेन नहीं हो जाता.
तो तब फर्स्ट कंडीशन में अगर हम इस कंडीशन को, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो सेल के लिए E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू L1। नाउ सेकेंड कंडीशन, अब देखो A और C के अक्रॉस, फिर इसको आप ओपन कर दिया, इसको छोड़ दिया। ऐसे अगर B और C के अक्रॉस जो सेल है, इस की को अगर हम इंसर्ट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तो अब कौन सा सेल होगा सर्किट के अक्रॉस, E2। तो E2 जैसी सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया हमने, अगेन जो J2 से इंडिकेट की है, इसको अगर A से B तक फिर अगर हम स्लोली स्लाइड करते हैं, कब तक, जब तक बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन नहीं हो जाती, जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑब्टेन नहीं हो जाती। तो सपोज L2, इस केस में अगर हम ये सपोज करते हैं कि L2 लेंथ या कोई भी जो लेंथ है हमारे पास जितनी होगी, इस केस में अगर L2 लेंथ पे अगर हमारा बैलेंसिंग लेंथ या जीरो डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हो जाता है, तो तब E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू L2। पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा दोनों कंडीशंस के लिए। तो सिंपल देखो, कंपेयर करने के लिए अब अगर हम इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो लास्ट देखो, बाय नोइंग द बैलेंसिंग लेंथ L1 L2, अगर L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास है, तो हम E1 और E2 इन दोनों सेल्स के EMFs को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में तो देखो इस टाइप से ये रिलेशन रहेगा लास्ट, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस टाइप से हम फर्स्ट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ गिवन होंगी, जिस कंडीशन से हमारा सर्किट गिवन होगा, जो वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यू पुट करके इनकी इस कंपेयर इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।